प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हुए आज माँ के गर्भ में अकेला इस जन्म मरने के चक्कर में घूम रहा हूँ। चंचल कुमारी मन अब तो मैं तो सहारे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, इस माँ के गर्भ में अनेकों प्रकार के कष्ट को सहन करते हुए भी मैं बाहर जाने वाला नहीं, क्योंकि बाहर जाने के बाद आपकी माया जो है मुझे मोहित कर देती है। लेकिन भगवान की कृपा से प्रसूति वायु के द्वारा उस जीव को सहसा नीचे की ओर ढकेला जाता है और वह जीव पुनः सिर नीचे और पैर ऊपर करके आता है। आने के बाद जीव के मुख से निकलता है, कहां कहां हे प्रभु, कहां, अब मैं कहां। फिर भी यह भी सोच लीजिए कि हे प्रभु, अरे जब विपत्ति में थे तो मन्नत तो मान लिए, अब तो इस वक्त विपत्ति में नहीं है ना, कहां मैंने मन्नत मानी है। एक बात बता दें, भगवान जो है ना परीक्षा के नहीं है, भगवान समीक्षा के नहीं है, भगवान किसके हैं? प्रतीक्षा के हैं। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास 3 स्त्रियों का नाम बताते हैं और तीनों का नाम जो है स अक्षर से आता है। एक ने भगवान की परीक्षा ली, एक ने भगवान की समीक्षा की और एक ने भगवान की प्रतीक्षा की। तीनों का नाम स अक्षर से है। सती, शूर्पणखा और शबरी। सती भगवान की परीक्षा लेती हैं और अपने पति के बातों पर विश्वास नहीं हुआ, जाकर के परीक्षा भी ली और यहां आकर के पति से झूठ बोलती है। हुआ क्या, जो भगवान का न उसको कहीं ठाव नहीं मिलता। सती जी को यहां तक कि अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी पड़ी। हमारी माताएं हैं ना, और माताओं क्यों कहे, सभी लोग हैं, भगवान से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं, प्रभु मेन रोडे पर 4 बीघा जमीन बन जाए, खूब बढ़िया बिल्डिंग बन जाए, कंपनियां चला लगा। हे हनुमान जी 1.25 पाव लड्डू चढ़ाई। अब हनुमान जी जमीनों दिवा दे, बिल्डिंगों बनवा दे, चला लगे, तब तो 1.25 पाव राम गांव में परीक्षा लेते हैं। शूर्पणखा भगवान से समीक्षा करती है, बराबरी करती है
कि तुम सम पुरुष, कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, मोसम नारी। तुम सम पुरुष न मोसम नारी, मोसम नारी। कभी भी रचा पिछारी, रचा पिछारी। क्यों? शूर्पणखा राक्षसी है, कुरूप है, पर माया से सुंदर बनकर के भगवान रामचंद्र जी के पास पहुंच करके कहती है कि वाह, अरे आपकी जो सुंदरता है ना और मेरी जो सुंदरता है ना, ये दोनों एक बराबर है। लेकिन जो मायापति हो, मायापति के पास दूसरी माया ठहर सकती है। शूर्पणखा माया से सुंदर बनी है और भगवान श्री राम जो है वो मायापति ही है। अरे जो पत्नी अपने पति के साथ में रहती है ना, वो दूसरे पति के साथ, दूसरी स्त्री के साथ अपना स्वरूप जो छोड़ देती है, अपना स्वभाव छोड़। चिता में शव को रखा गया, चिता में अग्नि जब प्रकट हुई तो लोग नारद जी के पास आए, कहते हैं कि भैया देखो हमारे यहाँ की एक प्रथा है, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है ना कि अगर पुरुष कोई मर जाता है तो पत्नी को जिंदा चिता पर जलना पड़ता है, और अगर पत्नी मर जाती है तो पुरुष को जिंदा चिता पर जलना पड़ता है। तो भैया आपकी पत्नी तो समाप्त हो गई, अब आपको जिंदा चिता पर जलना पड़ेगा। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे जिंदा चिता पर अग्नि में जलना पड़ेगा। बोले देखो भैया, हम तो नहीं चिता पर जलने वाले। बोले देखो हमारे यहाँ की प्रथा है, इसको तो करना ही पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, हम तो चिता पर नहीं जाने वाले। देखो भैया, आप अगर अपने इच्छा से नहीं जाओगे ना तो हम लोग आपको जबरदस्ती अग्नि पर रख देंगे। अब हम नारद जी परेशान, अब क्या करें? फिर वही भगवान विष्णु जी के रूप में आ गए, कहते हैं भैया देखो, आप यहाँ के नए हो, अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो हम उस इच्छा को पूर्ण करने के बाद आपको जलाएंगे। आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बता दीजिए। नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसा कोई उपाय मिलता जो यहाँ से हम भाग निकलते। बोले हाँ हाँ बाबा, मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले क्या? बोले जिस दिन से मैं इस गंगा जी में स्नान करने के बाद बाहर आया ना, पुनः कभी मुझे ऐसा अवसर ही नहीं मिला कि हम पुनः गंगा जी में स्नान करें। तो मेरे मन में विचार आ रहा है कि हम एक बार गंगा स्नान तो कर लें। अच्छा, गंगा स्नान की ये बात आ गई, एक छोटी सी कथा याद आ गई कृषि में कि गंगा स्नान तो सब कोई जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मन में नहीं सोचते हैं गंगा स्नान के लिए जाएंगे ना तो हो सकता है कि कुछ पैसा खर्च हो जाए। वो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, एक भी पैसा का खर्च नहीं करना चाहते। और जिसका धन तीर्थ में, भगवान की कथा में, भगवान के पूजन में, दान में नहीं जाता ना, उसका धन 3 जगह जाता है। डॉक्टर के पास, कचहरी में, अस्पताल। और
एक स्थान और जिसका नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि जब हमारे गांव में पहले जब छोटे छोटे लोग रहते थे ना, तो लोग कहते थे भैया माँ का दूध पियो ना तो आ जाओ मिल लो। और आजकल की बात तो ऐसी है ना, बच्चा पैदा हुआ तो माँ कहती है जी सुनते हो? बोले क्या? अरे बोले बच्चा को पीने के लिए दूध की व्यवस्था कर दीजिए ना, एक बाटली ला दीजिए ना। पिताजी गए बड़े प्रेम से एक बाटली ला दिए। कुछ समय हुआ, माता जी कहती है कि अरे ये छोटी सी बाटली है ना, इसमें तो दूध कम है, और थोड़ी बड़ी बाटली ला दो ना। पिताजी का एक बड़ी बाटली ले आया, और जब बच्चा स्वयं बड़ा हो गया ना, तो पिता और माता को कहने की आवश्यकता नहीं, बच्चा स्वयं बाटली जो अपने जेबा में रख करके चलता करती। तो जो माँ का दूध पिया रहता है ना, वो तो मिल लेता है, लेकिन आज तो कोई माँ का दूध पाते ही नहीं। आज तो जन्म से लेकर के मृत्यु तक वही बाटली उसका